हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर रियल 207 के फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स कवर करेंगे। व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को अलग अलग तरीके से दर्शाने का तरीका है। कई कई प्रकार के नंबर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक आपके नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, यानी 10 डिजिट्स, इसीलिए इसे डेसी 10 से इंडिकेट किया जाता है। बाइनरी यानी 2, 0 और 1। ऑक्टल यानी 8, 0 से 7। हेक्साडेसिमल, हेक्स मतलब 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, तो 10 + 6 इज 16। हेक्साडेसिमल वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से 9 और फिर ए से एफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं एक्स आर। एक्स यहाँ पे नंबर है और आर उसका बेस है। आर ये बताता है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो जो आर है उसे बेस या रेडिक्स कहा जाता है नंबर सिस्टम का, और वो ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं। तो अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स हम आर कह रहे हैं तो उसमें नंबर्स कितने होते हैं, 0 से लेकर r - 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 9f बेस 16, एक नंबर है जिसका बेस है 16, तो वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है और यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे, 16 डिजिट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 15 तक। तो इस तरह से किसी भी नंबर को एक्स आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे एक्स वो नंबर है और आर उसका बेस। बेस क्या बताता है कि कौन सा नंबर सिस्टम हमने यहाँ पर चूज किया है। डेसिमल होगा तो यहाँ 10 आएगा, बाइनरी है तो 2, ऑक्टल है तो 7 और हेक्साडेसिमल है तो 16। फर्स्ट हम कवर करते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनका बेस या रेडिक्स 10 होता है, इसीलिए इसमें कितने नंबर्स होंगे, 10। नंबर्स की रेंज होगी 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल पॉइंट, जब भी हम नंबर्स लिखते हैं जैसे 12.35 या 14.76, तो बीच में जो पॉइंट आता है डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। तो उस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, यानी इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, और जो राइट साइड की तरफ नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 12.35 की बात करें तो 12 इंटीजर पार्ट है और 0.35 फ्रैक्शनल पार्ट है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर्स जो डिजिट्स होते हैं उनका वेट 10 की पावर में पॉजिटिव में बढ़ता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। और जो डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होते हैं उनका वेट नेगेटिव पावर्स में बढ़ता है। जैसे कि हम नंबर लाइन पढ़ा करते थे, तो नंबर लाइन 0 से अगर राइट साइड में जाती है तो पॉजिटिव में जाती है, और 0 से लेफ्ट साइड में जाती है तो पॉजिटिव जाती है, और राइट साइड में जाती है तो नेगेटिव जाती है। तो इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम किसी भी डिजिट का वेट निकालना चाहते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक डेसिमल नंबर है 1358.246, तो जो पॉइंट के राइट साइड में है उसे हम कह रहे हैं इंटेजर। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उसे हम कह रहे हैं इंटेजर, और जो पॉइंट के राइट साइड में है उसे हम कह रहे हैं फ्रैक्शन। तो अब जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, इंटेजर पार्ट जो है, उसके जो वेट्स होंगे वो पोजीशंस के हिसाब से कैसे होंगे, जो पॉइंट के फर्स्ट लेफ्ट में आ रहा है यानी 8 की पोजीशन क्या होगी, 0, 5 की पोजीशन होगी 1, 3 की पोजीशन होगी 2 और 1 की पोजीशन होगी 3।
तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 8 इंटू 10⁻0, 5 फर्स्ट पोजीशन पे है तो 5 इंटू 10⁻1, 3 इंटू 10⁻2 एंड 1 इंटू 10⁻3। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स हैं उनका वेट नेगेटिव में जाएगा। तो 2 का वेट जाएगा 2 इंटू 10⁻1, 4 इंटू 10⁻2 एंड 6 इंटू 10⁻3। तो 1358.246 है, उसको इस तरह से हम 10 की पावर्स की फॉर्म में एक्सपैंड करके खोलकर नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स मोस्टली जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे म्यूपी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे सब जगह बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज आता है। बाय का मतलब होता है दो। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स है 2, और यहाँ पे बिट्स यूज किए गए हैं 0 और 1। इस नंबर सिस्टम में भी जो लेफ्ट पॉइंट के जो लेफ्ट साइड आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम था तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी पॉइंट। तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में जो भी बिट्स आएंगे उनका वेट 0 से लेकर पॉजिटिव में बढ़ेगा, 0 1 2 3, और जितने भी बिट्स बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में आएंगे उनका वेट नेगेटिव में बढ़ेगा, -1 -2 और -3। तो हम हर पोजीशन का वेट 2 की पावर की टर्म्स में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1101.011, तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 1101, ये इसका इंटीजर पार्ट है। जो पॉइंट के राइट साइड में है 011, वो इसका फ्रैक्शन पार्ट है। जो नंबर्स लेफ्ट में होते हैं उनका वेट पॉजिटिव में बढ़ता है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 1, उसका वेट होगा 2⁻0, 0 का वेट होगा 2⁻1, फिर आएगा 2⁻2 और फिर आएगा 2⁻3। इसी तरह से जो पॉइंट के राइट में जाएंगे वहां पे वेट्स आएंगे 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। इनको हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2⁻3, 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻0 प्लस 0 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻2 एंड 1 इंटू 2⁻3। तो इस तरह से जो भी नंबर सिस्टम होता है उसी की पावर्स से हम एक्सपैंड करते हैं। यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए पावर्स हमने 2 की लगाई है। पावर्स लगाने का तरीका सेम है, जो भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएंगे उनकी पावर्स 0 से पॉजिटिव में बढ़ेंगी, और जो भी नंबर्स राइट साइड में आएंगे उनकी पावर्स नेगेटिव में बढ़ेंगी। नेक्स्ट हम रीड करेंगे ऑक्टल नंबर्स। ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो यहाँ पे इस नंबर सिस्टम का जो बेस है या रेडिक्स है वो 8 है, और इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं। तो उनकी रेंज जाएगी आपकी 0 से लेकर 7 तक। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले कि जो भी आपका रेडिक्स होता है 0 से लेकर r-1 तक उतने ही डिजिट्स उस नंबर सिस्टम में होते हैं। तो यहाँ पे 8 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 8-1 7 तक। जो भी पोजीशंस ऑक्टल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएंगी उनका वेट पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जो भी डिजिट्स ऑक्टल पॉइंट के राइट साइड में आएंगे उनका वेट नेगेटिव में बढ़ेगा। ये सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो वो पॉइंट लगाते हैं हम उसको हम ऑक्टल पॉइंट कहेंगे। तो इस तरह से हर पोजीशन का स्पेसिफिक वेट हम 8 की पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1457.236 एक ऑक्टल नंबर है। तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 1457, वो इंटीजर पार्ट है। जो ऑक्टल पॉइंट के राइट साइड में है 236, वो इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो इंटीजर पार्ट है उसमें वेट्स 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, 8 की पावर 0, 1 2 और 3, और जो
राइट साइड में है फ्रैक्शन पार्ट, उसकी पावर्स नेगेटिव में बढ़ेंगी, -1, -2 और -3। तो इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं 1 × 8 की पावर 3, 4 × 8 की पावर 2, 5 × 8 to the power 1, 7 × 8 की पावर 0। और जो पॉइंट के इधर आएंगे उनके नेगेटिव में देंगे, 2 × 8 की पावर -1, 3 × 8 की पावर -2 और 6 × 8 की पावर -3। नेक्स्ट आते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर्स पर। हेक्साडेसिमल नंबर जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं, हेक्स 6 और डेसिमल 10। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर्स होते हैं, 16 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स 16 होता है। इसमें जो डिजिट्स हम यूज करते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक 10, और उसके बाद इसमें लेटर्स यूज किए जाते हैं, अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं ए से लेकर एफ तक। तो इसकी काउंटिंग होती है 0 से 9 और फिर ए से एफ। एफ के बाद फिर से काउंटिंग आएगी 10 से 19, 1 ए से 1 एफ, 20 से 29, 3A से 3F, 40 to 49, 4A to 4F, जैसे हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ पर डिजिट्स 9 पे खत्म नहीं होते, A से लेकर F तक भी हमें मिलते हैं। तो टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट देखें अगर हम हेक्साडेसिमल डिजिट्स का, तो जो A से लेकर F तक की हम बात कर रहे हैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 10 to 15, क्योंकि एक्चुअल में नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हेक्साडेसिमल है तो 0 से R-1 यानी 0 से 15। इस नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वेट्स पॉजिटिव में बढ़ेंगे 0, 1, 2, 3, और इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल पॉइंट के राइट में हम जाएंगे तो वेट्स नेगेटिव में बढ़ेंगे -1, -2 और -3। तो इस तरह से हर पोजीशन का हम वेट निकाल सकते हैं 16 की पावर से। एग्जाम्पल, एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1A05.2C4। तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है वो आपका इंटीजर पार्ट है, और जो राइट साइड में है वो फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर पार्ट की पावर्स 0 से प्लस में बढ़ती हैं और फ्रैक्शन पार्ट्स की पावर -1 से नेगेटिव में बढ़ती हैं। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें तो ये होगा 1 × 16 to the power 3, a × 16 की पावर 2, a क्योंकि 10 के इक्विवेलेंट होता है, 9 के बाद a आता है, यानी 9 के बाद क्या आएगा 10, तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। 10 की पावर 16 की 10 × 16 की पावर 2 प्लस 0 × 16 की पावर 1 प्लस 5 × 16 की पावर 0। ये इंटीजर पार्ट हुआ। फ्रैक्शन पार्ट आते ही पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 × 16 की पावर -1। C है, C क्या होगा आपका 12, A, B और C यानी 10, 11 और 12। तो 12 × 16 की पावर -2 प्लस 4 × 16 की पावर -3। तो अभी हमने जो देखा उसकी समरी देख लेते हैं। जो नंबर सिस्टम्स हम यूज करते हैं मोस्टली वो कौन कौन से हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। डेसिमल में जो 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में 2 डिजिट्स यूज आते हैं 0 और 1, जिन्हें हम बिट्स कहते हैं। ऑक्टल में 8 डिजिट यूज आते हैं 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स यूज आते हैं 0 से 9 और A से F। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग अपने कॉमन मैथ्स में यूज करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम कॉमनली कंप्यूटर्स में यूज आता है। माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो होती है बाइनरी की, जीरोस और वंस की। इन अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स में हम अगर काउंटिंग को कंपेयर करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो 0 है वो बाइनरी में भी 0 होगा, ऑक्टल में भी 0 और हेक्साडेसिमल में भी 0। 1 को भी बाइनरी में भी 1 लिखेंगे, ऑक्टल में 1, हेक्स में 1। डेसिमल में अगर 2 है तो बाइनरी में वो हो जाएगा 1, 0, क्योंकि बाइनरी की काउंटिंग कहाँ तक चलती है, सिर्फ 2 डिजिट्स तक। तो पहले आया 0, फिर आया 1। अब क्या होएगा, जैसे हम 0 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं तो 9 के बाद वापस से काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 to 9, लेकिन आगे 10th पोजीशन में हम एक कैरी बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से 2 डिजिट्स हैं 0, 1,
फिर से काउंट होंगे 0 1, लेकिन कैरी में एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा नंबर 1 0 1 1। अब फिर 1 हाईएस्ट डिजिट है इसमें, तो फिर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, अब 0 0 1, 1 कैरी हो गई। अब नंबर्स कैसे जाएंगे, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो 4 का इक्विवेलेंट आता है आपका 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1 1। अब यहाँ पे सब 1 हो गए, यानी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है बाइनरी सिस्टम। तो अब वो 4 डिजिट्स लेगा। तो 8 को अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो कितने बिट्स यूज करने पड़ेंगे, 4। तो पहले तीनों तो 0 हो गए, आगे एक कैरी चली गई, तो अब आएगा आगे आपका 1 0 0। इसमें एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1। 1 को फिर 1 से ऐड करो, तो 1 तो हाईएस्ट नंबर होता है, तो काउंटिंग दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और एक कैरी हम आगे लगा देंगे, तो 1 हो जाएगा 1 0। 0 के बाद नेक्स्ट बिट आता है 1। फिर अब ये यहाँ पे ये दोनों हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच चुके हैं, तो अब नेक्स्ट थर्ड बिट में जाना पड़ेगा। तो 0 का तो हुआ 1 और ये दोनों क्या हो गए, 0। तो इस तरह से डेसिमल्स, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल यूज होते हैं। ऑक्टल देखिए आप, ऑक्टल क्योंकि 0 से 7 तक ही चलते हैं, तो 7 के बाद दोबारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो 8 में दोबारा काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन साथ में कैरी लग गई है। तो 8 को हम क्या कहेंगे, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7। अब जो 16 आएगा उसमें क्या आएगा आपका, वापस से 2 0, क्योंकि ये 7 पे काउंटिंग खत्म। तो अब 7 के बाद काउंटिंग दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और एक कैरी लग जाएगी। तो 1 और 1 कैरी कितना हो गया, 2। तो 16 से वापस से स्टार्ट होगा 20 21 22, इस तरह से। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो वही नंबर्स यूज होते हैं, और 9 के बाद क्या आ जाता है आपका A B C D E और F। तो इस तरह से 15 को हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्वर्जन अमंग बेसिस, इन सब बेसिस को आपस में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हम जो मैथ्स करते हैं वो डेसिमल में होती है। माइक्रो प्रोसेसर को बाइनरी समझ में आता है, और जो माइक्रो प्रोसेसर के किट पर हम जो इंस्ट्रक्शंस में देते हैं वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो हमें इन चारों नंबर सिस्टम्स के बीच का कन्वर्जन पता होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक कन्वर्जन रीड करेंगे, वो है डेसिमल टू एनी नंबर, या एनी नंबर टू डेसिमल। सिर्फ डेसिमल का कन्वर्जन देखेंगे। डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल से अगर बाकी तीनों बेसिस में जाना है, यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो हम क्या करेंगे। डेसिमल का जो इंटीजर पार्ट है उसको चेंज करने का तरीका दूसरा होता है, और फ्रैक्शन पार्ट को चेंज करने का तरीका दूसरा होता है। तो पहले हम देखते हैं इंटीजर पार्ट को हम कैसे चेंज करेंगे किसी और बेस में। जो भी डेसिमल नंबर है उसके इंटीजर पार्ट को जिस भी बेस में हमें चेंज करना है उससे डिवाइड किया जाता है। टू बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी डेसिमल नंबर है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं उसको उसी बेस से डिवाइड करेंगे जिसमें उसे चेंज करना चाहते हैं, और उसके कोशेंट और रिमाइंडर को हम स्टोर करेंगे। अब जो कोशेंट आएगा, कोशेंट क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे 6 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6, जो आपका ऊपर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 जो होता है वो कोशेंट होता है। हिंदी में इसे भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो जो कोशेंट होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3 जैसे है, 6 को 2 से डिवाइड किया जो 3 आया, उसको अब हम दोबारा एक नए डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर से उसे डिवाइड करेंगे हमारे बेस से। जो भी बेस हमें रिक्वायर्ड है, अगर बाइनरी रिक्वायर्ड है तो 2 से या 8 से या 16 से, जो भी है उस बेस से फिर से उसे डिवाइड करेंगे, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कोशेंट आपका 0 नहीं हो जाता। और जो रिमाइंडर्स होते हैं, मतलब जो बचता है,
डिवाइड करने के बाद, जैसे 6 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 में 0 बचेगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है, तो वो आपका फाइनल आंसर होता है। इसी तरह से अगर हम फ्रैक्शन पार्ट को चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल के फ्रैक्शन पार्ट को किसी और बेस में, तो उसके लिए हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। जो डिवीजन वाला होता है वो इंटीजर पार्ट के लिए होता है, जिसे हम डबल टेबल मेथड भी बोलते हैं, और फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। सक्सेसिव मतलब बार बार मल्टीप्लाई करना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है उसे जिस भी बेस में हम चेंज करना चाहते हैं उसी बेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका जो इंटीजर पार्ट है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, उसको हम कैरी की तरह रखते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसके साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन रिपीट करते हैं। और ये हम एटलीस्ट 4 बार करते हैं, या जब तक करते हैं जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 नहीं हो जाता। और फिर उन कैरीज को, यानी जो इंटीजर पार्ट आया था मल्टीप्लिकेशन का, उनको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाता है, और फिर हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है। इनको अब हम एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। जैसे डेसिमल से बाइनरी तक डिस्कस करते हैं हम पहले इसमें, कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर किस में है हमारा, डेसिमल में। ये नंबर को लिखने का तरीका होता है जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, XR। ये नंबर है और ये इसका बेस है, रेडिक्स है। तो अभी 125 कौन से नंबर सिस्टम में है, 10 में, और उसको हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में। इसमें नंबर सिस्टम में सबसे जरूरी है कि जब भी नंबर लिखेंगे तो साथ में उसका बेस लिखना जरूरी है, वरना पता नहीं चलता कि ये नंबर कौन से बेस में है और आंसर गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो अभी 125 डेसिमल में है और उसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए हमने मेथड देखा था कि अगर हमें इंटीजर पार्ट को चेंज करना है तो हमें उसे डिवाइड करना होता है उसी बेस से जिसमें हमें उसे चेंज करना है। तो हमें क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। 125 को 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं कोशेंट्स, और ये है हमारे रिमाइंडर्स। आप अपने आंसर को इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी ये जो रिमाइंडर्स हैं आपके, ये 1 या 0 से बड़े नहीं आएंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो 1 से बड़ा कभी रिमाइंडर इसमें नहीं आएगा। तो अभी आपने किया जैसे डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे क्वोशिएंट आया और यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 1। 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। 2 0 जा 0, क्योंकि 1 जा नहीं सकता तो हम किससे करेंगे, 0 से। 2 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 1। तो जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं होता तब तक हमें उसे डिवाइड करना होता है। अभी हमारा क्वोशिएंट 0 हो गया है। अब जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, इसे हम, जो हमारे रिमाइंडर्स हैं उनको हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, रिवर्स ऑर्डर में रीड करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 टाइम्स 1 0 1, 5 टाइम्स 1 0 1, और इसका बेस क्या लगाएंगे हम, 2। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 230 है डेसिमल नंबर, उसको चेंज करना है बाइनरी में। तो फिर से 230 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 जा 10, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया 2 से, तो आपका रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसको हम फिर से नया नंबर मान लेते हैं। तो फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, एक उधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। 28 2 जा 56 होता है, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, एक बचेगा, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, एक बचेगा, रिमाइंडर 1। 1 जो बचा उसको फिर से हम वही 2 0 से 0 करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 1।
तो अब यहाँ से अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1110000। तो इस तरह से 230 का बाइनरी ये होता है। अब देखते हैं हम 28.375। ये मिक्स नंबर है, इसमें हमारा इंटेजर भी है और फ्रैक्शन भी है। तो इंटेजर को तो हम डिवाइड करके करते हैं और फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो पहले इंटेजर देखते हैं 28, 2 1s are 2, 2 4s are 8, रिमाइंडर 0, 2 7s are 14, रिमाइंडर 0, 2 3s are 6, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 1 एंड 2 0s are 0, रिमाइंडर 1। तो ये जो इंटीजर पार्ट है वो क्या आएगा 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0। फ्रैक्शन को कैसे करते हैं हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से। तो 0.375 जो हमारा फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 5s are 10, कैरी 1, 2 7s are 14, 1 15, कैरी 1, 2 3s are 6, 1 7। तो क्या आया 0.75। तो यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट आता है यानी पॉइंट के लेफ्ट में जो आता है वो हमारी कैरी है। तो ये 0 हमने यहाँ अलग से रख लिया। अब हम इस नंबर को यानी 0.750 को फ्रैक्शन पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.750 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब रिजल्ट आया 1.500। तो जो इंटीजर पार्ट है 1 वो कैरी हो जाएगी। फ्रैक्शन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 1.0। अब ये जो इंटीजर पार्ट है ये हो गई आपकी कैरी। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो चुका है, तो हमें फोर्थ टाइम मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हुए 0 1 1। तो ये आएगा 0.011। रिवर्स होता है, इंटीजर पार्ट में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं और फ्रैक्शन पार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारा रिजल्ट आया। इसी तरह से 25 को चेंज करके देख सकते हैं हम। 2 1s are 2, 2 2s are 4, remainder 1, 2 6s are 12, remainder 0, 2 3s are 6, remainder 0, 2 1s are 2, remainder 1, 2 0s are 0, remainder 1। और कैसे पढ़ेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो रिजल्ट आएगा 1110001। नेक्स्ट फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास 0.35। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालना है। तो 0.35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 0.7। तो जो इंटीजर है उसको हमने कैरी की तरह निकाल लिया 0, और जो फ्रैक्शन है उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.4। तो जो उसकी कैरी है 1 वो बाहर निकाल ली, फ्रैक्शन को छोड़ दिया। 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.8। 0 है, कैरी आई 0। 0.8 को फिर से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 इंटू 2 क्या आएगा 1.6। 1 कैरी आई, उसको अलग से रख लिया। 0.6 को फिर से मल्टीप्लाई किया, अब आएगा 1.2। तो कैरी आई 1। अब इन कैरीज को हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है आपका 0.0101। ये बाइनरी में रिजल्ट है। 458 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 458 डिवाइड बाई 2 इज 229, रिमाइंडर 0। 229 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 114, रिमाइंडर 1। 114 डिवाइड बाई 2 इज 57, रिमाइंडर 0। 57 डिवाइड बाई 2 इज 28, रिमाइंडर 1। 28 डिवाइड बाई 2 is 14, remainder 0. 14 divided by 2 is 7, remainder 0. 7 divided by 2 is 3, remainder 1. And 3 divided by 2 is 1, remainder 1. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1 1 1 00 1 0 1 0। ये 458 का बाइनरी आएगा। नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो नंबर आएगा 111
111001010। अब इसी में अगर हम 0.692 का देखें तो 0.692 जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है, 0.692 कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1.384। 1 जो इसका इंटीजर पार्ट है कैरी, वो हमने अलग से रख ली। 0.384 जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 0.768। इंटीजर 0 है तो कैरी 0 जाएगी। 0.768 फ्रैक्शन पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.536 आएगा, तो कैरी आई 1। इसी तरह से 0.536 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1.072 और कैरी होगी 1। और इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1011। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।